जय हिंद दोस्तों, आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने त्रिकोणमिति का कुछ सवाल लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार का अगर सवाल आता है तो आप ट्रिक से कैसे बना सकते हैं ये आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 7/13 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, इस टाइप से अगर आपको सवाल दिया हुआ रहता है तो ट्रिक से आप तुरंत झट से कैसे बना पाएंगे यही हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो में। तो दोस्तों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा देखिए 7/13 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। दोस्तों, आपको एक चीज़ इसमें याद रखना पड़ेगा, जब प्लस में दिया हुआ रहेगा तो माइनस में पूछेगा, जब माइनस में दिया हुआ रहेगा तो प्लस में पूछेगा। तो आप इस वीडियो में बने रहे, आपको सारा चीज़ मैं आपको खोल कर बताऊंगा कि अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में जब ज्ञात करेंगे तो ट्रिक से आप झट से कैसे बना पाएंगे। अगर माइनस में दिया हुआ और प्लस में क्वेश्चन पूछे कि मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा तो आप झट से आंसर ट्रिक से कैसे दे पाएंगे बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। जब आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो माइनस में पूछेगा। मतलब अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान जो कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो अगर माइनस में पूछता है तो आपको ये करना है, देखिए √2 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों, ये वाला को आपको क्या करना है, एक्स मानना है और सिर्फ आपको यही चीज़ करना है। क्या करना है, देखिए इसके साथ आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट कर देना है, आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। लेकिन आपका मन में ये सवाल उठ रहा है कि सर ये भी बताइए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, थोड़ा इसको भी प्रूव करके दिखाइए, प्रमाणित कीजिए कि कैसे हम लोग क्या करेंगे कि √2 माइनस एक्स स्क्वायर का इस प्रकार का अगर क्वेश्चन रहता है तो √2 माइनस एक्स स्क्वायर का ये जो फॉर्मूला है ये वाला ट्रिक कैसे हम लोग अपनाएंगे, थोड़ा प्रूफ भी करके बताइए, तब तो हमको भी विश्वास होगा, तब तो हमको भी विश्वास होगा। इसलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट से समझते हैं, उसके बाद आप ट्रिक लगाइएगा, तुरंत आपका बनेगा। कैसे, देखिए अगर प्लस में है तो माइनस में पूछेगा, अगर माइनस में है तो प्लस में पूछेगा। ओके, तो दोस्तों देखिए इसका ट्रिक यही है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कुछ भी दिया हुआ है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछता है तो आप प्रयोग कर दीजिए, यूज कर दीजिए √2 माइनस एक्स स्क्वायर का, आपका आंसर रेडी है। लेकिन आपका मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि सर प्रूफ भी करके बताइए। तो सबसे पहले आपको इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछता है और आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वो आपको पता है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों, ये आपको बहुत ही जरूरी है, ये आपको याद रखना है और ये आपको पता भी है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आप 10 क्लास में भी पढ़े हैं, क्या होता है, 1 होता है। तो आपका मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 ही क्यों हुआ, 1 ही क्यों हुआ। तो चलिए इसके भी आपको प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए, तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों क्या होता है, P/H, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाइए। फिर कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, B/H। देखिए इसका भी होल स्क्वायर, उधर क्या है देखिए 1। तो दोस्तों ये स्क्वायर जो है दोनों के साथ है, मतलब P के साथ भी है और H के साथ भी है, इसलिए दोस्तों इसको लिख सकते हैं P²/H² प्लस B²/H² इक्वल टू क्या है, उधर 1। दोस्तों अगर उधर 1 है इस साइड, देखो बराबर के इस साइड अगर LHS में अगर 1 आ जाता है तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये 1 ही होगा, दूसरा कुछ संख्या नहीं होगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों देखिए P²/H² प्लस B²/H² इक्वल टू 1। दोस्तों अभी क्या करेंगे, देखिए H² हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा H²। तो दोस्तों ऊपर में क्या बचेगा P² प्लस क्या बचेगा, देखिए B² इक्वल टू क्या है 1। और चूंकि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि h का स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़े हैं, P² प्लस B², यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंबो स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की क्या होता है, जोगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो दोस्तों P² प्लस B² है, देखिए P² प्लस B² है, मतलब हम लोग उसके जगह क्या रख सकते हैं, H²। इसलिए दोस्तों P² प्लस B² के जगह हम लोग रखेंगे H² बटा नीचे क्या है H² इक्वल टू 1। दोस्तों H² के साथ H² कैंसिल, तो देखिए क्या आया हमारा, देखिए 1 इंप्लाइज दैट, इधर देखिए H² कैंसिल हो गया तो 1 इक्वल टू 1। तो दोस्तों देखिए 1 आ गया, तो देखिए हमारा प्रूव हो गया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए हम लोग इसको भी हम लोग जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट से सबसे पहले समझते हैं कि √2 माइनस एक्स² कहाँ से आया और इसमें क्यों प्रयोग करना है, कहाँ से आया क्या नहीं, सबको जानते हैं, बहुत ही डिटेल से जानते हैं। चलिए डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए तो देखिए
साइन थीटा, देखिए नोट की कर सकते हैं आप, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। मतलब दोस्तों ये जो संख्या दिया हुआ रहेगा इस संख्या को हम लोग एक्स मान लिए हो तो आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका मान आपको पूछेगा। मतलब अगर दोस्तों प्लस में दिया हुआ है तो आपको क्या माइनस में पूछेगा, अगर माइनस में दिया हुआ है तो क्या प्लस में पूछेगा। ठीक है, तो दोस्तों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब प्लस में है दोस्तों माइनस में आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या बताया आपको ट्रिक कि 2 माइनस यानी √2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला आप ट्रिक लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब एक्स क्या है, कोई भी संख्या रह सकता है यहाँ, 4/5, 3/2, 5, 6, 7, 8, 9, जो कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि ये कहाँ से आया और कैसे आया। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा जो है इसका हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर मतलब वर्ग करेंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। तो दोस्तों इधर भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू उधर क्या है देखिए एक्स स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू उधर देखिए क्या है एक्स स्क्वायर। तो इम्प्लाई इधर देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए जो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और प्लस क्या है देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या है देखिए एक्स स्क्वायर है। तो इम्प्लाई इधर देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर देखिए प्लस 1 है, इधर जाएगा तो क्या होगा -1। तो दोस्तों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 आया। ठीक है, एक्स स्क्वायर -1 आया है अभी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो आपको निकालना है उसका भी आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, यानी माइनस में निकालना है। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका भी आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला तो सेम लगेगा, क्या होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो दोस्तों देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए इम्प्लाई दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर है बराबर, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस जो है दोस्तों इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, इम्प्लाई दैट, तो दोस्तों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 माइनस क्या देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और देखिए इम्प्लाई दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसका मान देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान देखिए हम लोग निकाल चुके हैं क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या निकाल चुके हैं एक्स स्क्वायर -1। तो दोस्तों यहाँ हम लोग रख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बदले। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, इम्प्लाई दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू देखिए 1 और माइनस क्या होगा देखिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस दोस्तों प्लस होगा। ठीक है, तो इम्प्लाई दैट देखिए ऊपर में लिख दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ भी हो जाएगा। देखिए देखिए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू देखिए 1 देखिए ये वाला +1 ये वाला +1 तो क्या होगा +2 होगा और माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है, आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, इसलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू इधर देखिए स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या होगा
रूट होगा किसका, 2 माइनस एक्स स्क्वायर का। इसलिए दोस्तों जब आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान आपको दिया हुआ है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान पूछे, मतलब प्लस दिया हुआ है और माइनस में पूछे, तो आप क्या कीजिएगा, उसका ट्रिक जो होता है दोस्तों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या होता है, रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों इसीलिए आपको बताए हैं पहले ही कि अगर प्लस में दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो माइनस में अगर आपको निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या कीजिएगा, रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रयोग कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे, तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए आपके सामने मौजूद है। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू देखिए 7/13 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अभी आप ज्ञात कर सकते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इस ट्रिक से आप ज्ञात कर सकते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू देखिए 17/13 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर प्लस में दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो माइनस में ही पूछेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी आप क्या कीजिएगा, रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रयोग कीजिएगा, इस ट्रिक का प्रयोग कीजिएगा, ओके। तो देखिए क्या करना है, रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखिए रूट 2 माइनस एक्स का मान देखिए क्या है, 17/13, तो इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो दोस्तों क्या होगा, देखिए 2 माइनस 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 289, 299/13 169। दोस्तों इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या होगा 169, कितना होगा 169 होगा। दोस्तों जब इसके साथ इसको हम लोग भागा करेंगे तो कितना होगा वो तो आपको पता है, 338, ठीक है। माइनस जब इसको करेंगे तो क्या होगा 289, क्योंकि इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों इसको जब घटाएंगे तो कितना होगा 49 बाई कितना होगा 169। दोस्तों इसका हम लोग को वर्गमूल पता है, 49 का कितना होता है 49 का 7 बाई इसका पता है क्या 13, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों 7/13 होगा। कितना होगा 7/13, ठीक है। दोस्तों उसी प्रकार आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं उस ट्रिक से। देखिए प्लस में दिया हुआ है और माइनस में बोला है, तो देखिए आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों क्या होगा, देखिए 2 माइनस एक्स का मान देखिए कितना है, ए है, तो यहाँ ए लगा दीजिए, बस हो गया। देखिए बहुत ही आसान है।